क्या महाराष्ट्र में सत्ता के सबसे बड़े सियासी संकट के दौरान राज्यपाल की भूमिका चिंतनीय रही? क्या महाराष्ट्र में सत्ता के उलटपलट के दौरान राज्यपाल ने विश्वास मत साबित करने को कहकर गलत किया था? क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे के पास सीएम की कुर्सी जाने के दौरान राज्यपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग सावधानी से नहीं किया? मेरे पास ऐसा कोई दबाव नहीं था, पर कोई दल शपथ लेता है, वो कहता हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हमें करना है, तो हमने समय दे दिया। स्वाभाविक है, लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा जल्दी करो, हमने जल्दी कर दिया। हम कहाँ बीच में आते हैं? सुनो, फिर लोग बोलते हैं रात पूरा आपका मीडिया रात रात बोलता रहा, सुबह 8 बजे शपथ हो रही है, और आज तक भी दुनिया में आप लोगों ने फैला रखा कि साहब रात में शपथ हुई। राजभवन को सबको देखना होता है, इसलिए कोई भी आता है उसके लिए हम बोलते हैं, क्या दिक्कत है? क्या हमने कोई सरकार की विरोध तो किया नहीं? हमने किसी सरकार के खिलाफ तो एक पत्र के बारे में आपने जिक्र किया, मैंने कहा कि ठीक है, उसके बारे में बयान आ चुका है, बस। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के रिश्तों के बीच पहले से ही खटास थी। जब उद्धव ठाकरे के विधायकों ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना छोड़ने का निर्णय लिया, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बावजूद उसके राज्यपाल ने बहुमत पेश करने को कहा, और इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को भी फटकार लगाई है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खिलाफ शिंदे गुट की बगावत के बाद विश्वास मत सदन में साबित करने को कहा था। शिवसेना असली कौन के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में चलती सुनवाई के दौरान तत्कालीन राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका को लेकर तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल को उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां उनके एक्शन से एक खास परिणाम निकले। क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने कहा कि उनकी जीवन और संपत्ति को खतरा है? क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था? किसी सरकार को गिराने में राज्यपाल स्वेच्छा से सहयोगी नहीं हो सकते। राज्यपाल को विश्वास मत बुलाने से पहले खुद से पूछना था कि 3 साल तक सरकार में साथ रहे विधायक अब क्यों अलग हो रहे? राज्यपाल ने कैसे अंदाजा लगाया कि आगे क्या होने वाला है? राज्यपाल सिर्फ इसलिए विश्वास मत साबित करने को नहीं कह सकते क्योंकि किसी पार्टी के अंदर मतभेद है। जब तक गठबंधन में संख्या समान है, राज्यपाल का वहाँ कोई काम नहीं। शक्ति परीक्षण के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्यपाल की भूमिका की खरी खरी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल का काम यह नहीं है कि वो पार्टी का नेता चुनने के लिए पार्टी की दलगत राजनीति में घुसे, और ये परंपरा किसी भी तरह से संवैधानिक और स्वस्थ नहीं कही जा सकती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल निर्णय में कितना आते हैं, फैसले में कितना आते हैं, ये एक दिलचस्प पहलू होगा। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी खुद ही पद छोड़ चुके हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। चुनाव आयोग भी शिंदे गुट को असली शिवसेना बताकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है, फैसला आना है। फैसला शिवसेना पार्टी पर किसका अधिकार, इससे जुड़कर आएगा। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका पर चिंता जताते हुए कही गई बातें दस्तक देती हैं। क्या सरकारें जनादेश नहीं बल्कि राजभवन से बनेंगी, बिगड़ेंगी? संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।